सुप्रभात बच्चों, आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। वीडियो नंबर 49 में और हिंदी की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है। बच्चों, जब बल्ब जला पाठ 8, इसका अभी तक आप लोगों ने संक्षिप्त प्रश्न उत्तर, खाली स्थान भरो, विस्तृत प्रश्न उत्तर और पठित गद्यांश पूरा कर लिया होगा। बच्चों, अब बारी है पुस्तकीय अभ्यास की, तो चलिए अब हम लोग इस पाठ का पुस्तकीय अभ्यास पूरा करते हैं। बच्चों, ये है पृष्ठ संख्या 60 यानी पेज नंबर 60। यहाँ पे पुस्तकीय अभ्यास यहाँ से प्रारंभ होता है। प्रश्न संख्या 1 में दिया हुआ है, यश अपने माता पिता को क्या दिखाना चाहता था? सभी को याद होगा, वह ट्रॉफी दिखाना चाहता था। एडिशन का पूरा नाम क्या था? उसका पूरा नाम था थॉमस अल्वा एडिशन। एडिशन का जन्म कब हुआ था? 11 फरवरी 1847 को। बच्चों, ये सारे प्रश्न के उत्तर मैं आप लोगों को कॉपी में संक्षिप्त प्रश्न उत्तर के रूप में लिखवा चुकी हूँ, इसलिए इसे दोबारा पुस्तक में लिखने की जरूरत नहीं है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। सही विकल्प चुनकर उसके सामने सही का निशान लगाइए। कितने वर्ष की आयु में एडिशन ने प्रयोगशाला बना ली? 10 वर्ष की आयु में, 11 वर्ष की आयु में, 12 वर्ष की आयु में और 13 वर्ष की आयु में। 10 वर्ष की आयु में। एडिशन का जन्म कहाँ हुआ था? मिलान में, भारत में, दिल्ली में और सूडान में। मिलान में। यश किससे और क्यों डरता था? इस प्रश्न का उत्तर भी मैंने आप लोगों को कॉपी में लिखवा दिया है बच्चों, इसलिए दोबारा इसे बुक में लिखने की जरूरत नहीं है। बालक एडिशन की कौन सी बातें आपको अच्छी लगी? बालक एडिशन ने बहुत कम उम्र में ही अपनी खोज को प्रारंभ कर दिया था। बच्चों, जब वो बहुत कम उम्र के थे तभी उन्होंने अपने घर में प्रयोगशाला बना ली और धीरे धीरे उन्होंने कई सारी चीजों की खोज की। तो बहुत कम छोटे बच्चे की उम्र में, बहुत छोटे बालक होने के बावजूद भी उन्होंने अपने खोज को प्रारंभ किया। ये उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। एडिशन ने मानव दुनिया को कैसे रोशन किया? इस प्रश्न का उत्तर भी मैं आप लोगों को कॉपी में लिखवा चुकी हूँ। यश का डर कैसे दूर हुआ? ये भी मैं लिखवा चुकी हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। सही शब्द लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पापा खाना बनाने में मम्मी की मदद कर रहे थे। 12 वर्ष का होने पर थॉमस ने अखबार बेचने का काम शुरू कर दिया। एडिसन ने ग्रामोफोन भी बनाया। बटन दबाते ही कमरे में प्रकाश हो गया। अब यहाँ प्रश्न संख्या 4 में सही और गलत का निशान लगाना है बच्चों। अगर वाक्य सही है तो सही का निशान लगाएंगे, अगर वाक्य गलत है तो गलत का निशान लगाएंगे। एडिसन बहुत परिश्रमी था। सही है, इसलिए हम लोगों ने सही का निशान लगाया। एडिशन दिन भर खोज के कामों में लगा रहता था। सही। एडिशन ने बल्ब और ग्रामोफोन का आविष्कार नहीं किया। गलत। एडिशन महान व्यक्ति न बन सका। गलत। यश को अंधेरे से डर लगता था। सही। भाषा ज्ञान बच्चों, प्रश्न संख्या 1 में आज पापा की छुट्टी थी, आज मुझे खेलने में ट्रॉफी मिली है। आज पापा की छुट्टी थी, आज मुझे खेल में ट्रॉफी मिली है। ये दो आप लोगों को शब्द हाइलाइटेड दिखाई दे रहे हैं। थी और मिली है शब्द किसी काम के करने या होने के बारे में बता रहे हैं। इन्हें क्रिया कहते हैं। बच्चों, जिस तरह से आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अपनी कॉपी में लिखेंगे, अपने पुस्तक में लिखेंगे, ये सारी चीजें, जो भी काम हमारे द्वारा किए जाते हैं, हंसना, रोना, गाना, बैठना, उठना, ये सारी चीजें क्रिया के अंतर्गत ही आती हैं। तो यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन सभी वाक्यों को ध्यान से पढ़ना है और जो भी क्रिया शब्द है उस पर हमें गोले का निशान बनाना है। वहाँ अंधेरा है। अंधेरे के होने का पता चल रहा है इस है शब्द से, इसलिए इस पर गोला लगाएंगे। तुम अंधेरे में जाने से डरते हो। डरना, रोना, भागना, ये सारी चीजें भी एक क्रिया है, काम है।
तो तुम अंधेरे में जाने से डरते हो? डरते हो को हम लोग सर्कल कर लेंगे। मैंने उसे कभी नहीं देखा। देखना, सुनना, पढ़ना, बोलना, हंसना, गाना, ये सारी चीजें क्रिया के अंतर्गत आती हैं। तो देखना भी एक कार्य है, इसलिए इसे सर्कल करेंगे। वह अपना अखबार छापने लगा। छापना, रखना, ये सारी चीजें भी क्रिया है, इसलिए छापने लगा। उसने लगभग 200 चीजों की खोज की। खोज करना ये भी एक कार्य है, इसलिए इस पर भी हम लोग गोला लगाएंगे। बच्चों, प्रश्न संख्या 2 में हिंदी में ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनका प्रयोग किसी वाक्यांश के स्थान पर किया जाता है। ऐसे शब्दों को वाक्यांश बोधक शब्द कहते हैं। जैसे विज्ञान को जानने वाला, वैज्ञानिक। जहाँ हम पढ़ने जाते हैं, विद्यालय। जहाँ लोगों का इलाज किया जाता है, चिकित्सालय या अस्पताल। तो इस तरह से बच्चों कई सारे शब्दों के स्थान पर जब हम लोग किसी एक शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसे हम लोग अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर अभी आप लोग ध्यान से पढ़िए, आप लोगों को ये चीज समझ में आ जाएगी। अब आप वाक्यांश का मिलान वाक्यांश बोधक शब्दों से कीजिए। जिसे करना आवश्यक हो, जिसे करना बहुत ही जरूरी हो, अनिवार्य। जिसे भय न हो, यानी जो कभी न डरता हो, जिसे कभी किसी चीज का डर न हो, जिसे भय न हो, उसे कहते हैं निर्भय। जो बहुत कीमती हो, बहुमूल्य। बहुत से हो गया बहु, कीमती यानी जिसकी कीमत न लगाई जा सके, मूल्य। बहुत कीमती, बहुमूल्य। जिसका अंत न हो, अनंत। जो परिश्रम करे, परिश्रमी। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा यहाँ पर कई सारे शब्द मिलकर वाक्य के एक छोटे से अंश को बना रहे हैं और इस वाक्य के अंश को एक शब्द ने पूरा कर दिया। इसीलिए इसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी कहा जाता है। शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। बच्चों, ये आप लोगों को अपने पुस्तक में ही पूरा करना है। शब्द हैं प्रकाश, परिश्रमी और आविष्कार। ये तीनों शब्दों का प्रयोग आप लोगों ने अपने इस पाठ में देख लिया होगा। आप इसे अपने शब्द में इसे वाक्य निर्माण करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का पता चलता है या बोध होता है उसे काल कहते हैं। काल 3 प्रकार के होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। बच्चों, जो काम आप कल कर चुके हो, जो काम आप के द्वारा किया जा चुका है, एक दिन पहले आपने उस काम को पूरा किया है, उसे हम लोग भूतकाल के अंतर्गत लाते हैं। अभी जो आप काम कर रहे हो, जैसे आप लोग ये वीडियो को देख रहे हो, समझ रहे हो, तो ये काम अभी आप कर रहे हो, तो इसे वर्तमान काल में लाया जाएगा। भविष्यत काल, जो काम आप कल करने वाले हो, कल की ऑनलाइन कक्षा में आप क्या पढ़ने वाले हो, कल आप क्या सीखने वाले हो, कल कहाँ आप जाने वाले हो, कल आप कौन सा काम करने वाले हो, ये सारी चीजें भविष्यत काल के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं, उन सभी वाक्यों को ध्यान से पढ़ना है और समझने की कोशिश करनी है कि कौन सा काम जो है उस वाक्य की सहायता से हमें यह पता चल रहा है कि वो काम पहले किया जा चुका है या अभी किया जा रहा है या आगे किया जाएगा। अब आप दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त काल के भेद लिखिए। यहाँ काल के 3 भेद लिखे हुए हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। वाक्य को पढ़ के समझना है और ये तीनों में से वाक्य जिसके बारे में दर्शा रहा है उसका नाम हम लोग उसके सामने लिखेंगे। रात के खाने पर कई मेहमान आने वाले थे। कई मेहमान आने वाले थे। मेहमान अभी तक घर में आए नहीं हैं, ठीक है, इसलिए मेहमान अगर आए होते तो वर्तमान काल, मेहमान आके चले गए होते या कल मेरे घर में मेहमान आए थे तब हो गया भूतकाल। लेकिन यहाँ मेहमान आने वाले थे, अभी आए नहीं हैं,
आकर चले नहीं गए, आने वाले हैं, तो ये भविष्यत काल हो जाएगा। यश अंधेरे में जाने से डरता है, यानी अभी भी वो डरता है। डरता था तो भूतकाल, डरने वाला है तो भविष्यत काल, डरता है तो वर्तमान काल। यह बल्ब एडिसन ने बनाया था शब्द का प्रयोग किया गया, यानी उसने अभी नहीं बनाया, कल नहीं बनाने वाला है, बल्कि वो बना चुका था, तो ये हो गया भूतकाल। बालक एडिसन कुशाग्र बुद्धि का था, वह कुशाग्र बुद्धि का था, तो इसे हम लोग कहेंगे भूतकाल। ठीक है, वो था, अभी वो प्रेजेंट नहीं है। एडिसन का नाम संसार के प्रसिद्ध वैज्ञानिकों के रूप में गिना जाता है, आज भी गिना जाता है। गिना जाता था नहीं, गिना जाने वाला है नहीं, गिना जाता था। यह हो गया वर्तमान काल। बच्चों, हंसते खेलते इस पृष्ठ में जितनी भी चीजें दी गई हैं, इसे आप लोग खुद से गूगल से सर्च करेंगे, अपने पेरेंट्स से हेल्प लेंगे, अपने भैया दीदी से मदद लेंगे और इसे आप लोग अपनी पुस्तक में स्वयं पूरा करेंगे। पहला है, पुस्तकालय से वैज्ञानिकों के जीवन से संबंधित पुस्तकें लेकर पढ़िए। अगर आपके घर में भी अगर कुछ ऐसे बुक अगर अवेलेबल हैं, तो आप लोग वहां से भी देख करके किसी भी वैज्ञानिक के बारे में पढ़ सकते हैं। और अगर बुक अवेलेबल नहीं है तो आप गूगल से सर्च करके भी उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था और कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, इन सभी के नाम आप लोगों को यहाँ लिखने हैं। बच्चों, इसे मैंने आप लोगों को आपकी साप्ताहिक एक्टिविटी में इस कार्य को मैंने दिया है। आप लोग इसे अपनी एक्टिविटी कॉपी में पूरा कर लेंगे और अपने पुस्तक में भी पूरा कर लेंगे। विज्ञान के क्षेत्र में भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता चंद्रशेखर वेंकटरमन के बारे में अपनी अध्यापिका से या इंटरनेट से मदद लीजिए और अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कीजिए। उनमें से महत्वपूर्ण जानकारियां यहाँ लिखकर साझा कीजिए। बच्चों, पृष्ठ संख्या 63 यानी पेज नंबर 63 आपका गृह कार्य है, इसे आप लोग जरूर पूरा कर लीजिएगा। अपने पुस्तक के अभ्यास को अपने पुस्तक में ही पूरा करना है, उसे दोबारा कॉपी में लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग इसे अवश्य पूरा करें। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए और खुश रहिए।